ये है पार्ट 2 लेके आप देख रहे हो अनस का पार्ट 2। जो अनस की एक वीडियो थी मोहब्बत वाली, सद्दाम और उसकी अनस की पक्की दोस्ती की वीडियो, तो हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो वीडियो को देखिए, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास भेजिए कि ये वीडियो सबके पास जावे और सब देखें। और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। हाँ, अब लड़की ने क्या बोली थी, तुम सद्दाम को चाहते हो या मुझे चाहते हो, ऐसा मतलब तुम अपनी दोस्ती को मेरे को प्यार करते हो तो सद्दाम को छोड़ना पड़ेगा और सद्दाम से दोस्ती रखना तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था कि अनस सद्दाम को छोड़ेगा या अपनी मोहब्बत को छोड़ेगा। देखिए ध्यान देना, सद्दाम को छोड़ेगा या अपनी मोहब्बत को छोड़ेगा, मतलब अपने दोस्ती को छोड़ेगा या अपनी मोहब्बत को छोड़ेगा। अनस ने क्या किया जानते हो, अपने दोस्त को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? अपने बचपन के खास दोस्त को छोड़ दिया मोहब्बत के लिए। ध्यान दीजिए, अपने खास दोस्त को मोहब्बत के लिए छोड़ दिया। उससे दोस्ती नाता वो सब बंद कर दिया। बोलता भाई तू मेरे से बात मत करना, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। अब इसको देख के उसकी जो आइटम थी उसका नाम देखिए। उसकी जो आइटम थी ना, उसका नाम था यास्मीन। क्या नाम था उसका? यास्मीन। यास्मीन के लिए उसने अनस को, मतलब यास्मीन के लिए अनस ने सद्दाम को छोड़ दिया, अपने पक्के दोस्त को, खास दोस्त को छोड़ दिया। हाँ, अब छोड़ दिया सद्दाम, मतलब उससे दोस्ती तोड़, लेकिन सद्दाम ने उसको, मतलब उसने दोस्ती तोड़ा है, सद्दाम ने दोस्ती नहीं तोड़ा। वो बोलता है भाई जा तो रहा हूँ, लेकिन एक दिन तेरे को जब एहसास होगा ना, एक दिन जब तेरे को एहसास होगा ना, तब तू मेरे पास भागते हुए आएगा। सद्दाम ने बात बोला उसको, एक दिन जब तुझे एहसास होगा तब तू मेरे पास भागते हुए आएगा। तो अनस ने बोला कि भाई मुझे एहसास नहीं होने वाला है, मेरे लिए तो मेरी यास्मीन है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए जान दे सकता हूँ, उसके लिए जान ले सकता हूँ। लेकिन सद्दाम ने क्या बोल किया, टेंशन मत ले मेरे भाई, तूने चाहे छोड़ दिया हो, लेकिन टाइम आएगा तो तेरे लिए मैं जान दे सकता हूँ और जान ले सकता हूँ। लेकिन सद्दाम उधर से चला गया। अब बोलते हैं ना, ज़्यादा मोहब्बत भी अच्छा नहीं होता। क्या बोलते हैं? ज़्यादा मोहब्बत भी अच्छा नहीं होता है। ये बात गौर करना, कभी भी ज़्यादा मोहब्बत भी अच्छा नहीं होता है, ना ज़्यादा दुश्मनी भी। अब इन लोग में मतलब मोहब्बत बहुत अच्छी थी, बातचीत, रहना सहना। अब शादी की तक की, मतलब बात शादी तक की है। अब अनस ने एक दिन उससे बोला कि हमारी रिलेशनशिप, मतलब हमारा मोहब्बत बहुत टाइम से है, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? शादी कर लेना चाहिए। अनस ने बोला कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। अपने माँ बाप से तुम बात करो, मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ, हमें शादी कर लेना चाहिए। तो यास्मीन क्या बोलती है? यास्मीन बोलती है कि अभी मुझे शादी नहीं करना है, अभी मुझे शादी नहीं करना है, अभी मुझे थोड़ा इन्जॉय करना है। मतलब समझ रहे हो ना, अभी मुझे जवानी इन्जॉय करना है, मुझे अभी मौज मस्ती, घूमना टहलना और ये सब, मतलब सब करना है, घूमना टहलना, मौज मस्ती, ये सब अभी करना है। तो अनस ने बोला ये तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, मैं तुम्हें छूट दूंगा, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, तो जहाँ बोलोगी वहाँ लेके जाऊंगा, लेकिन ये शादी के बाद भी कर सकते हैं, तो अभी हमें शादी कर लेना चाहिए। तो अब इसमें इन लोग में हो गई मतलब तानाशाही कि अब वो बोलती है तुम कौन होते हो मुझे टॉर्चर करने वाले, मतलब तुम कौन होते हो बोल मुझे शादी, मतलब ध्यान देना, बोलता है तुम कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाली कि हमें शादी कर लेना चाहिए। तो बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनस बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अब कब तक हम लोग ऐसे छुप छुप के प्यार करते रहेंगे। तो क्या बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी शादी नहीं करना है, और तुम्हें अगर समझ में आए तो मेरे साथ रहो, नहीं समझ में आए तो मत रहो। क्या बोला? तुम्हें अगर समझ में आवे तो मेरे साथ रहो, नहीं समझ में आए तो मत रहो। कौन बोला? यास्मीन। अब अनस को लगा बुरा, देख रहे हो, खास दोस्त छोड़ दिया उसके लिए, जो उसके लिए जान दे सकता था वो जान ले सकता था। वो दो पल की लड़की आई, उसके लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया। आज उसको ठोकर मिला कि नहीं मिला? आज उसको ठोकर मिला। वो अपना असली रूप दिखाना चालू करी। क्या दिखाना चालू की? वो अपना असली रूप दिखाना चालू कर दी। जब वो अपना असली रूप दिखाना चालू, इसने बोला ठीक है जब तुम्हारा मन करे, लेकिन फिर भी सुनो ध्यान से, बोला ठीक है जब तुम्हारा मन करेगा तब शादी करेंगे। तो मतलब महीना खान साल वाल ऐसे गया, लोग की प्यार मोहब्बत, कभी
मतलब कभी वहाँ लेके जाओ, क्या बोलते हैं, थिएटर लेके जाओ पिक्चर दिखाने, कभी अक्सा बीच लेके जाओ घुमाने के लिए, कभी दाना पानी लेके जाओ। मतलब ऐसी घूमने की कई जगह है जहाँ ये लेके गया, कहीं रिसोर्ट लेके जाओ, पैसा खर्च करे उसके पीछे। ध्यान देना, खाने पीने वाली लड़की खाली पैसा खर्च करे उसके पीछे, खाली पैसा खर्च करे। फिर उसके बाद उसके बाप एक दिन पूछा, अनस तेरे को मैंने पैसा रखने के लिए दिया था, 5,000 रुपये किधर रखा? ध्यान देना, 5,000 रुपये रखने दिया था, किधर रखा? बोला अब्बा मुझे कहाँ दिए थे? बोला दिया तो था। बोलता अब्बा मुझे नहीं दिए थे, ध्यान से याद करो, लेकिन दिए थे उसके अब्बा। हकीकत बात, उसके अब्बा उसको 5,000 रखने के लिए अनस को दिए थे। वो भी धंधे का पैसा था, जो उसके अब्बा सिलाई का कारखाना खोल के रखे हैं, उसका पैसा था, कारीगर को देना था। लेकिन अनस ने लड़की के चक्कर में वो पैसा चुपके से जो रखने के लिए दिए थे, लड़की के पीछे खर्चा कर दिया, घुमाने के पीछे। भाई लड़की के साथ घूमने जा रहे हो तो उनके नखरे अलग रहेंगे, मतलब सब वैसे नहीं रहते, मैं सबको बोलने नहीं, लेकिन कुछ लड़के रहेंगे अगर घूमने गए तो मौके का फ़ायदा है, अरे इधर चलो, अरे उधर चलो। कहने में बड़ी बात नहीं है, जिसके जेब से पैसा जाता ना उसको मालूम पड़ता है, जिसके जेब से पैसा जाता है उसको मालूम पड़ता है। लड़की को क्या है, मुंह हिलाना है, अरे ये चीज़ लो ना, अरे वो लो ना, अरे इधर चलो ना घूमने के लिए, अरे उधर चलते ना। लेकिन जिसके जेब से पैसा जाता ना, उसके दिल से पूछो क्या दर्द होती है, समझे। ये अपने जेब से 1 रुपया भी लड़की नहीं खर्चा करती थी, जहाँ भी जाता था अनस। और ऐसा कौन सा दिन नहीं था लोग घूमने नहीं जाते थे। अब उसके चक्कर में अनस अपना काम धंधा सब बंद कर देता था, मतलब सिलाई के कारखाने पे अपना ध्यान नहीं देता था। कई बार तो अनस मार खाया है अपने बाप से, कारीगर लोग का पैसा नहीं दे टाइम पे, पता नहीं क्या कर दिया, काम नहीं बराबर कर रहा है, कारीगर लोग को काम नहीं मिल रहा है, कारीगर लोग भाड़ा करे, उसके बाप को 2 बात सुना दिए कारीगर लोग। अनस उसे कितनी बार मार खाए लड़की के चक्कर में, तो भी नहीं मानना, घूमने टहलने लगा गया। अभी एक दिन उसका बाप पूछा कि बेटा अगर किसी से प्यार है, उसका बाप समझ गया खर्चा हो रहा है ये सब कर रहा है, तो उसका बाप समझ गया। तो उसका बाप बोला बेटा अगर किसी से प्यार है तो बता दे, अगर प्यार है तो बता दे, मैं उसके घर पे रिश्ता मांगने जाता हूँ, तेरी शादी करा देता हूँ। मतलब क्या इसे भटक के। तो उसने क्या बोला, हाँ अब्बा मैं भी शादी है, एक लड़की शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो बोलती है अभी नहीं करना। तो लेकिन फिर भी उसका बाप ने उसके घर पे रिश्ता लेके गया अनस को बोल के। अब उसने क्या बोला जानते हो? उसने उसका बाप बोला अपने बाप को, तो उसका बाप बोला ठीक है मैं कल चलता हूँ उसके घर पे रिश्ता लेके, बातचीत कर लेते उसके माँ बाप से। ध्यान देना, बातचीत कर लेते उसके माँ बाप से। अब ये गया उसके घर पे रिश्ता मांगने, इसके अब्बा गए और इसका भाई गया, दोनों भाई गए, ये गए। तो उधर जाके बोले कि मतलब मेरा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है और आपकी लड़की मेरे लड़के को पसंद करती है, तो हम चाहते हैं कि दोनों की शादी करा तो दोनों खुश रहे हुए। तो अब लड़की का बाप गुस्सा किया, लड़की का बाप बोला मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी खाली मेरी मर्जी से शादी करेगी, वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ी। अनस बोलता है नहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अपनी बेटी को बुलाया, अब बेटी आई यास्मीन को बुलाया, यास्मीन बेटा इधर आ। तो बोलती हाँ अब्बा। बोलती है लड़का क्या बोल रहा है, तुझसे प्यार करती है? तो लड़की सोच में पड़ गई, बोलती नहीं अब्बा, ये तो मैं जब बाहर जाती हूँ खाली मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे परेशान करता है, मुझे बार बार बोलता है मेरे से शादी कर लो, मेरे पीछे पड़ा रहता है, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ फिर भी मेरे को बार बार, मतलब रास्ते में जाती हूँ तो परेशान करता है, स्कूल जाती हूँ तो परेशान करता है। अब्बा देख रहे हो, बात पलट दी आपके सामने, एकदम बात पलट दी। अब अनस तो गया फंस। अब उसका बाप बोला है अनस को, मतलब अनस के बाप को भी बोला कि अपने बेटे को समझा लो और मैं शादी वादी नहीं करने वाला, मेरी बेटी खाली मेरे पसंद से शादी करेगी, अगर तुम्हारा बेटा दोबारा परेशान किया तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कंप्लेन। तो बोलता नहीं अंकल ये भी प्यार करती है, मैं इतना पैसा इसके पीछे खर्चा है कि इसको यहाँ लेके घुमाने वहाँ लेके गए घुमाने, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं था। क्या नहीं था? कोई सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं था। फिर भी उसका बाप बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो अपने बेटे को मतलब अनस को लेके चले गए। अब जब अनस को लेके चले गए, अब अनस को लेके जाने के बाद उसका बाप समझाया, देख लड़की है, अगर बहुत लड़की, सब लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कोई कोई लड़की ऐसी होती खाली खाने पीने पे ध्यान देती। तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चल तू कौन मैं कौन, ऐसा चक्कर है। तो मोहब्बत करो तो सच्ची करो, नहीं तो मोहब्बत मत करो, समझे। अब देखो फिर दूसरे दिन वो जा रही थी रास्ते से, बस अनस ने उसको रोका कि तुम ऐसा क्यों किए। वो जो से चिल्लाने लगी, मुझे छेड़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है बहुत।
मुझे छेड़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। पब्लिक उसको मारना चालू कर दी, पब्लिक ने उसको मारना चालू की। लेकिन देखो वो जो दोस्त को छोड़ा था, सद्दाम को जो दोस्त को छोड़ा था, वही दोस्त आखिर में उसको बचाने आया। वही दोस्त ने अपनी जान पे खेल के उसको बचाया, उधर से लेके गया, उसको समझाया। तब अनस के समझ में आया कि ये लड़की खाली खाने पीने वाली है। जो दोस्त को छोड़ दी, जो दोस्त को छुड़ा सकती हो, तेरे को कहाँ से रह सकती है तेरे साथ। जो सच्चे दोस्त को छोड़ के जाने बोल सकती है, तो तेरे साथ कहाँ से रह सकती है। वो लड़की खाली खाने पीने वाली थी, तो उसको भूल जा। तब से अनस ने उसको छोड़ के अपने काम धंधे पे ध्यान दिया, कारोबार पे ध्यान दिया। जब से उसको भुला के कारोबार पे ध्यान दिया, तब से आगे बढ़ गए। आज उसके पीछे 10 लड़की पड़ी रहती है कि मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले। आज कारोबार में इतना आगे बढ़ गया अनस, इतना व्यापार, 3-4 कारखाना खोल लिया, 200-300 मशीन चल रही है। आज वो लड़की खुद उसके पीछे भाग रही है। जो लड़की उस टाइम मना कर दी थी, आज उसके पीछे भाग रही है प्यार करने के लिए। लेकिन अनस भाव नहीं दे रहा है। इसीलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझे? बंद कर दिया।